कि देखा शयलन ने औषध चीना, सहसा कपि उपारी गिर लीना। पर्वत को ही उठा लिए और पर्वत को उठा करके सोचे जिस रास्ता से आया हूं उस रास्ता से नहीं, लंबी रास्ता है, शॉर्टकट चलना होगा। और शॉर्टकट से चलने लगे। तो जब शॉर्टकट से हनुमान जी चलने लगे तो रास्ते में श्री अयोध्या धाम भी पड़ गया। बोलिए श्री अवधाम की। और अयोध्या के ऊपर जब पर्वत लिए हुए हरहराते हुए हनुमान जी आए तो रात्रि का समय था, सारे लोग विश्राम में थे, अंधकार छाया था, लेकिन जो सजग प्रहरी था देश का वो जाग रहा था। प्रहरी कभी सोता नहीं, श्री भरत जी महाराज। और ऐसे सजग प्रहरी की दृष्टि गई कि ऊपर यह विशाल काय शरीर पर्वत लिए मेरी अयोध्या को कोई ध्वस्त करने आ रहा है क्या? तो मैं कहा करती हूं हमारे श्री रामचरितमानस में ज्ञान भी है, भक्ति भी है, वैराग्य भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी ऊंची राजनीति है। इतनी ऊंची राजनीति है और कहीं नहीं। इसलिए तो मैं कहा करती कि जहां श्री रामचरितमानस जैसा ग्रंथ है और श्री राम जैसे नीतिवान राजा है, वहां राजनीति की शिक्षा के लिए हम दूसरे का मुखौटा देखें, ये कैसी विडंबना है। तो राजनीति कहती है कि अपने देश के निमित्त, परिवार के निमित्त, समाज के निमित्त यदि किसी व्यक्ति पर संशय हो जाए तो सबसे पहले उसको अपने कब्जे में कर लेना चाहिए और तब कुछ सोचना विचारना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कैसे कब्जे में करूं? तो बिनु फर सायक मार्यो, बिना फर का एक बाण चला दिए श्री भरत जी महाराज। और ये भरत जी का बाण था बिना फर का। तो क्या हुआ कि बिनु फर सायक मार्यो, चाप श्रवण लगिता। साधारण व्यक्ति का भेजा हुआ ये बाण नहीं था, श्री भरत जी का बाण था। इसलिए उस बाण से श्री राम जय जय राम की ध्वनि निकल रही थी। हनुमान जी ने कहा अरे भाई, इस बाण से तो प्रभु का नाम निकल रहा है, ये बाण निष्फल नहीं होने पाए, इसको तो स्वीकार करना ही होगा। हनुमान जी ने कहा अपने पिताश्री वायु देवता से, पिताश्री थोड़े समय के लिए इस पर्वत को आप संभालिए, मैं यह जो बाण आ रहा है उस बाण का सम्मान करने जा रहा हूं। और बाण का सम्मान क्या करना था कि परे मुरुचि महिलागत सायक, अस्मिरत राम राम रघुनायक। हनुमान जी महाराज को जैसे ही वो बाण लगा वो बेहोश होकर के गिर पड़े। अब कैसी परिस्थिति आई आप सोचो, कोई बहुत जोर से बीमार हो, मरणासन्न हो, इमरजेंसी हो, और उसकी दवा लेने के लिए कोई जाए और रास्ते में वो भी बेहोश होकर गिर पड़े। यही हुआ ना। वहां तो श्री लक्ष्मण जी बेहोश पड़े थे और यहाँ दवा लेने आए प्रभु श्री हनुमान जी महाराज प्रभु के आदेश से, तो यहाँ हनुमान जी महाराज बेहोश होकर के गिर पड़े। वहां राम जी के सामने लक्ष्मण और श्री भरत जी के सामने हनुमान जी, और एक ही जैसी क्रिया हो रही है। राम जी श्री लक्ष्मण को देख के कहते हैं कि उठो न सुनी मम बच बिकलाई, उठो ना। और इधर श्री भरत जी हनुमान जी को उठा रहे हैं, जागत नहीं बहु भांति जगावा। लेकिन न तो उधर लक्ष्मण जी उठ रहे हैं और न इधर हनुमान जी उठ रहे हैं। राम जी क्या कर रहे हैं
कि राम उठाई अनुज उर लायो, हृदय से लगा रहे हैं उठाकर। और इधर भरत जी क्या कर रहे हैं कि बिकल बिलो की से उर लावा, इधर हनुमान जी को हृदय से लगा रहे हैं। दोनों की एक स्थिति। एक बात कहूं, ये प्रभु की लीला है। देखो बड़ी बारीक बात है। यह प्रभु का धनुष और प्रभु का जो बाण है, यह तो प्रतीकात्मक है। ये धनुष बाण जो सरकार का है, ये प्रतीकात्मक है। वास्तविक बाण तो दूसरा है और वास्तविक धनुष भी दूसरा है। धनुष देखिए एक स्थान पर रहता है और बाण जो है प्रभु जहां भेजते हैं जाता है। तो प्रभु का वास्तविक धनुष कौन है? एक जगह पर जो बैठे हैं, कौन? कि नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति हृदय समा। नंदीग्राम में धनुष पड़ा है श्री भरत जी के रूप में, और बाण प्रभु जहां भेजते हैं बाण को जाना पड़ता है। तो बाण कौन है? कि जिमिय मोघ रघुपति कै बाना। बाण कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। तो प्रभु श्री राम के मन में एक भावना थी, ये भाई ये धनुष बाण दोनों तो है, लेकिन मेरा धनुष कहीं है और बाण कहीं है। एक ऐसी योजना बनती, एक ऐसी युक्ति बनती कि धनुष और बाण दोनों का मिलन हो जाता। आज प्रभु ने कहा वाह, योजना तो बन गई। धनुष और बाण दोनों एक स्थान पर हो गए, मिल तो गए। तो सूक्ष्म रूप से प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमान तुम बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंच गए, तुम ऐसे ही पड़े रहना, उठना मत। और तब तक नहीं उठना जब तक कि श्री भरत अपना वास्तविक परिचय नहीं दे, क्योंकि आज ही मौका है कि श्री भरत को अपना वास्तविक परिचय देना होगा। अन्यथा श्री भरत से कोई पूछता है ना, महाराज अपने विषय में कुछ बताइए, तो भरत जी क्या कहते हैं कि मोहि समान को पाप निवासु, कुल कलंक मोहि सृजेवु विधाता, मही सकल अनरथ कर मूला, धिग धिग अगमय उदधि अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। आज मौका है कि श्री भरत को अपना वास्तविक परिचय देना होगा। हनुमान जी जब श्री राम जय राम करते हुए धरती पर गिर पड़े, तो भरत जी ने कहा ना ना ना, इतनी मीठी आवाज किसी राक्षस की नहीं हो सकती है, यह तो कोई महात्मा है। और श्री भरत दौड़े देखने के लिए, देखे नहीं ये तो महात्मा है। बहुत प्रयास किया, हिलाया डुलाया, पंखा झला, पानी जल का छींटा दिया, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब कुछ प्रभाव नहीं पड़ा तो भरत जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, एकांत है, कोई दूसरा कोई नहीं सुनेगा। हनुमान जी के कानों के पास गए और कानों के पास जाकर धीरे धीरे बोल रहे हैं। भरत जी क्या? जमुनी मन बचे रुकाया, अप्रीति राम पद कमल अमाया, अतौ कपि हो विगत श्रमशूला, जमो पर रघुपति अनुकूला। यदि मनसा वाचा कर्मणा हमने थोड़ी भी सेवा प्रभु की होगी और थोड़ी भी उनके प्रति मेरी भावना होगी, तो हे महाराज आप उठ करके बैठ जाइए। और जैसे हनुमान जी कहते हैं वैसे क्या हुआ कि सुनत बचन उठ बैठी कपीसा,
कही जय जयति कौशलाधीशा। बोलिए कौशलेंद्र भगवान की। उठ करके बैठ गए। पर देखो नींद से जब व्यक्ति उठता है ना तो कुछ मन चौंधियाया जैसा रहता है। तो मूर्छा से उठे थे, हनुमान जी आंखों को मल रहे हैं, श्री भरत को देख रहे हैं और कहते हैं अरे प्रभु श्री राम अकेले यहां, मिलती जुलती शक्ल थी ना। राम जी क्या कर रहे हैं यहां? माता सीता अशोक वाटिका में थी, श्री लक्ष्मण कुमार बेहोश पड़े थे, वो कहां है? अभी ध्यान आता ही कि नहीं नहीं श्री राम नहीं है, ये कोई दूसरे हैं। तब तक श्री भरत दौड़ गए और हनुमान जी के मुख पर हाथ रख दिए, महाराज चुपचाप हो जाइए।